गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली साखी है। साखी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कर्म किस तरह अपना हिसाब लेने आता है। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हम इसी तरह की रूहानियत से भरी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का एक छोटा सा खेत था जिसमें वे हल चलाकर अपना गुजारा करता था। उस किसान के पास एक ही बैल था। एक बार जानवरों में कोई बीमारी फैली जिसके कारण उसका बैल मर गया। किसान ने गांव के शाहूकार से पैसे उधार लेकर एक बड़ा ही हट्टा कट्टा बैल खरीदा। लेकिन बदकिस्मती से वो बैल अड़ियल निकला। वो बैल थोड़ी दूर चलता और बैठ जाता। किसान उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो गया। किसान उस बैल को डंडे से बहुत मारता था और कई बार तो उसको खाना भी नहीं देता था। लेकिन उसके बाद भी बैल की आदत नहीं बदली। किसान उसे बहुत मारता था, लेकिन फिर भी वो नहीं उठता था। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन किसान को खेत की बुवाई करनी थी, लेकिन इसी बीच बैल चलते चलते बीच में ही बैठ गया। किसान ने बैल को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो बैल नहीं उठा। आखिरकार किसान के परिवार के भरण पोषण का सवाल था। अगर बैल चलेगा नहीं तो खेत की बुवाई कैसे होगी, और खेत की बुवाई नहीं हो पाई तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। तो जब उस किसान का बैल खेत में ही बैठ गया और किसान उसको उठाते उठाते थक गया, लेकिन वो टस से मस भी ना हुआ। अब वो किसान गुस्से के मारे उसे मारने लगा। बैल तब भी नहीं माना। तो किसान नुकीली कीलों वाला डंडा लेकर आया और बैल की पीठ पर मारने लगा। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी वो बैल नहीं उठा। संयोगवश उसी समय गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी उधर से गुजर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने देखा कि किसान बैल को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, लेकिन बैल है इतनी मार खाने के बाद भी उठने का नाम नहीं ले रहा। गुरु नानक देव जी ये सब देखकर उस किसान के पास पहुंचे और उसे कहा कि तुम इसे इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे हो। किसान ने गुरु नानक देव जी को देखा तो उसने बैल को मारना बंद कर दिया और गुरु नानक देव जी को पूरी बात बताई। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम रुको, मैं देखता हूँ। यह कहकर गुरु नानक देव जी ने बैल के कान में कुछ कहा। जैसे ही गुरु नानक देव जी पीछे हटे, वो बैल एकदम से खड़ा हो गया और चलने के लिए तैयार हो गया। बैल को चलने के लिए तैयार देखकर वो किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने गुरु नानक देव जी के चरणों में माथा टेका और पूछा, आपने बैल के कान में ऐसा क्या कह दिया जो बैल एकदम से उठकर खड़ा हो गया। ये तरीका आप मुझे भी बता दो। मेरे गांव में ऐसे बहुत से बैल हैं, मैं उनको भी इसी तरीके से ठीक कर दूंगा। तो संगत जी, उस किसान ने गुरु नानक देव जी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में नमी थी। गुरु नानक देव जी ने उस किसान को कहा, बेटा, मैंने बैल के कान में कोई मंत्र नहीं कहा, बल्कि उसे उसका कर्जा याद दिलाया है। जिसका लिया है उसको चुकाना ही पड़ेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, पिछले जन्म की बात है, तुम पिछले जन्म में भी किसान थे और ये बैल एक बहुत बड़ा शाहूकार था। पूरे गांव में शाहूकार का बहुत आदर सम्मान था। पूरा गांव शाहूकार की हर बात पर विश्वास करता था। तुम्हारे पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर तुम खेती करते थे। तुम्हारे परिवार में एक बेटी थी। तुम अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा बहुत पैसा शाहूकार के पास जमा करते थे। तुमने सोचा था कि जब बेटी की शादी का समय आएगा तो ये पैसा तुम्हारे काम आएगा। धीरे धीरे करके तुम्हारी लड़की बड़ी हो गई और पैसा भी बढ़ गया।
लड़की का विवाह तय होने के बाद तुम अपना पैसा लेने के लिए शाहूकार के पास पहुंचे। तुमने शाहूकार से अपना पैसा वापस मांगा और कहा, मैंने अपनी बेटी का विवाह पास के गांव में एक अच्छे घर में तय कर दिया है, इसलिए अब मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब तुम्हारे पैसे भी ज़्यादा हो गए थे, इसलिए पैसा देखकर शाहूकार की नीयत खराब हो गई और उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। तुमने शाहूकार के आगे बहुत बेनती की, लेकिन उसने तुम्हें डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। तुम दुखी मन से घर वापस आ गए। तुमने गांव के लोगों से भी बात की, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि सभी लोग शाहूकार को बहुत मानते थे। उनको ये भी विश्वास था कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं, इसलिए तुम्हारी गांव में एक ना चली। तुमने तो किसी न किसी तरह से कर्ज लेकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन शाहूकार अपने कर्मों की वजह से बैल की योनि में आ गया और तुम इस जन्म में फिर से किसान बन गए। शाहूकार ने पिछले जन्म में बेईमानी करके खूब धन जुटाया था, मेहनत तो कुछ नहीं की थी, उल्टा पाप और चढ़ा लिया था। उसी के कारण शाहूकार को बैल की योनि में आना पड़ा। पिछले जन्म में शाहूकार ने बिना मेहनत किए खाया था, इसलिए बैल बनकर भी मेहनत नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो बार बार बैठ जाता है, तुम्हारी गालियां और मार खाता है। यही सृष्टि का कभी न बदलने वाला नियम है। जिसका लिया है उसको तो देना ही पड़ेगा, चाहे राजी खुशी से या फिर मार खाकर। यही दुनिया का सत्य है। गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा मैंने तो इसको इसका पूर्व जन्म याद दिलाते हुए सिर्फ इतना ही कहा था, चुकाना तो है ही, फिर अपमान सहकर और मार खाकर ही क्यों। अगर चुकाना ही है तो राजी खुशी से चुका दो। तो संगत जी, इस साखी का मतलब यही है कि मनुष्य का अत्यधिक लालच और बेईमानी ही मनुष्य के पतन का कारण बनती है। सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह जैसे अपने आप को सुखी देखना चाहता है, वैसे ही दूसरों के बारे में भी सोचे। अगर हम आज किसी को दुख देते हैं तो वह एक न एक दिन खुद चुकाना ही पड़ेगा। संगत जी, कर्म एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। कर्मों का फल तो एक न एक दिन चुकाना ही पड़ता है। आज हम किसी को दुख देकर ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन पड़ती जरूर है। इसीलिए जीवन में कोई भी कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि ये सही है या गलत। क्योंकि जो कुछ भी हम आज करेंगे वे हमें सूद समेत वापस करना पड़ेगा। इसीलिए संगत जी, परमात्मा ने जो हमें ये जीवन दिया है उसे हमें दूसरों की सेवा और भलाई के कामों में लगाना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इससे हमें जो खुशी मिलेगी वे दुनिया की सारी दौलत से भी बड़ी होगी। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।